इंजीनियर जी, विधायक आष्टा श्री आशीष शर्मा जी, विधायक खातेगांव, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष रवि मालवी जी और पूरा मंच भरा पूरा, जोरदार ताली बजाएं अपने सारे मंच के लिए। आप लोग 12 बजे से बैठे हैं और 3:45 बज गए और अभी बड़े भैया को बोलना बाकी है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि पहले मैं अपनी बात करूंगा। आपने इस प्रदेश की सेवा करते करते इस 9 करोड़ के आसपास की जनता की बेहतरी के लिए लगातार सरकार चलाई। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई के हकदार तो आप बुधनी वाले भी हो। ये सारा श्रेय, ये बात सही है कि नाम सेनापति का होता है और लड़ती सेना है, बुधनी ने जिताया और भैया ने सरकार शानदार चलाई। जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत आप सबका। मां नर्मदा की कृपा, मां सलकनपुर वाली मैया की कृपा, महाकाल का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मौका कहां आएगा उस विधानसभा के हमारे सूरवीर बहादुरों के लिए। और एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित हो रहा है। और विकास के एक एक संकल्प से पूरा देश, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। और आज ही हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। सच में ये विकास सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन सिद्ध हो गया अपनी सारी भावनाओं के साथ, जिसके कारण से हमारी अपनी पार्टी के लोग जनता के बीच चौड़े चौगान जाते हैं, सबके बीच में हर गरीब, हर माता बहन, किसान, युवा, सबके बीच, और अपने विकास की बात रखते हैं। अरे अपने बीच में से देखो कितनी सारी बहनें बैठी है। आप सबको भी प्रणाम करता हूं। नवरात्रि है मैया बहनें, आपको भी आपका आशीर्वाद आपने सरकार को दिया है। और योजना ऐसी चली कि वंदे मेट्रो को भी पीछे छोड़ गई। पूरे देश की सभी सरकारें अपना रही है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना को। जोरदार तालियां बजाएं अपनी बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के। यह हमारी सरकार की भावनाओं का निचोड़ है। और भाई भी कहां पीछे रहेंगे। यहां कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो जो किसान है, जिनके खेत है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है, किसान सम्मान निधि दे करके। जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था? आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारे दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया, ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। बहुत बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। खेत में कभी गया नहीं, गरीब के घर में झांका नहीं, झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही
ही नहीं चल रहा, हो गया घनचक्कर। जिसके जैसे सोच, जिसके जैसे अपनी मालवी भाषा में बोलते, जिसके जैसे मांझने हो उसके हाल भी वही होने वाले रहते, उसको कोई बचा नहीं सकता। और वो तो ऐसी फूटी नाव में बैठे हैं कि जो नाव अपने मार्ग को तय करने के पहले ही नर्मदा मैया की कृपा से थोड़ी बहुत बच रही है, लेकिन नर्मदा भी कब तक बचाए? मां कह रही भैया छेद तो बंद कर ले। ये जो हल्की सोच है पूरे देश को बेवकूफ बनाने की, गरीबों के अपमान करने की, देश के सबसे बड़े चुने हुए पद पे बैठे प्रधानमंत्री का और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का रिकॉर्ड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेगा तो वो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूट है, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, ये है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप बोली फेंको, इधर गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी ऐप मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री में ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां आपको बता दें करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण और योजनाओं का शुभारंभ यहां पर हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल भी, जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, ये है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप बोली फेंको, इधर गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी ऐप मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं,
किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाओ, ये आज यहां लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़, हमारी फूड इंडस्ट्रियों का आज यहीं से लोकार्पण हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। और सिंगरौली में तो कोदो कुटकी का भी आज इकाई का शुभारंभ हुआ है। स्वरोजगार के प्रशिक्षण केंद्र 5 जिलों के, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। और समय कम है, प्रदेश में 15 समुदाय प्रबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, जिनके नाम अपन पढ़ेंगे तो नाम ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, देवास, बैतूल, जबलपुर, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, जोरदार नर्मदापुरम के लिए तो बजाई दो भाई, अपने पड़ोस वाले भी है, देवास भी अलग नहीं है, हमारे से जुड़ा हुआ है, और रीवा, उज्जैन और सीहोर भी है, सीहोर को छोड़ेंगे नहीं, बुधनी में होने वाला है, इंदौर, कटनी, नीमच, खरगोन, ये एक से बढ़कर एक कितनी सारी योजना है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस भी आज ही दिया गया, जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके बलबूते पर हमारे अपने दिवाली और दशहरा आने वाला। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी दिवाली भी अच्छी मनेगी और अपना दशहरा भी अच्छा मनेगा। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और एक दो नहीं, बहुत सारी बातें हैं। जिला यूनियन सीहोर की ब्रिजेश नगर की समिति को 4,28,000 का बोनस मिला, जोरदार अभिनंदन करें अपनी समिति के लोगों को। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बोलना कम चाहूंगा, कुछ घोषणा जरूर करूंगा। भाई साहब ने कहा है, यद्यपि हमारा बुधनी और सीहोर तो विकास के पैमाने पर लगातार नए नए कीर्तिमान बन रहा है, मैं नसरुल्लागंज ढूंढता रह गया, वो घरौंदा मेरे समझ में ही नहीं आया, भेरुंदा। तो मैं हेलीकॉप्टर में बोल रहे कि कहां चल रहे हैं, तो आपने कहा भेरुंदा चल रहे हैं। अरे मेरे दिमाग से भूल गया कि गए जमाने नसरुल्लागंज के, अब तो भेरुंदा का ही मजा आना चाहिए। बोले भेलू महाराज की। कितना अच्छा लगता है हमारे जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारे अपने समय के साथ बदलते हुए एक एक आक्रमणकारियों के जो जो चिन्ह हैं वो सब मिटाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांस्कृतिक अनुष्ठान में किसी बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बार फिर यहां मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि भाई साहब ये आप ही के द्वारा दी गई सरकार है, आप जो मांगोगे मैं वे सब देने की घोषणा करता हूं, कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। हम परिवार भाव से चलते हैं, एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में खड़े रहने की आदत रखते हैं। और मैं तो और भाग्यशाली हूं कि हमारे बीच, हमारे में से निकल के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नाते से अब भोपाल को दिल्ली से भी और पैसा आएगा, और पैसा आएगा। और प्रहलाद जी, कैलाश जी, राकेश जी, जोरदार ताली बजाओ चारों तरफ से। अगर अपनी भाषा में बोलूं तो चारों उंगली घी में और सिर, जोरदार ताली बजाओ बोधनी बुधनी वालों के लिए। किस बात की कमी है? आपने कहा कि यहाँ बुधनी में चारों नगरीय निकाय में भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, शाहगंज में अधोसंरचना के लिए 2-2 करोड़ अर्थात 8 करोड़ मांगे हैं। 8 ही करोड़ देने की घोषणा करता हूं। विकास खंड के आपने बहुत सारी सड़क बता दी है, चमेटी से बोरखेड़ी, सुरेर से भादाकुई मार्ग, सीलकंठ से आदिवासी टप्पर मार्ग, ग्राम छिपानेर से ग्राम इकलाय तक, ग्राम डोवा से सोडल बाबा तक, ग्राम सिरसोदिया से ग्राम कुमनताल तक, और ये सारे के सारे नवीन मार्ग, ग्राम डिमावर से ग्राम अंबाका कदीम तक, ग्राम बाबरी मेन रोड से नर्मदा घाट तक, ग्राम बजगांव से ग्राम बरखेड़ी ग्राम बोड़ी तक, ग्राम राला में गांव से मुक्तिधाम तक, ग्राम इटावा खुर्द से ग्राम डोंगल पानी तक, ग्राम सिंहपुर से ग्राम सिंहपुर पठार तक,
ग्राम भलाई से ग्राम मरिया खेड़ी तक कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे भाई साहब? सभी दे दिया, जोरदार ताली बजाओ। ये सब देने की घोषणा कर रहा हूं। ग्राम सुनेड़ से टप्पर तक, ग्राम रफीकगंज से धूल सिंह के टप्पर तक। कौन है धूल सिंह? जोरदार ताली बजाओ धूल सिंह। ग्राम नेहरू गांव से गांव जोगला तक, ग्राम सिरली से ग्राम खारी तक, ग्राम जीत से जामुन वाले के टप्पर तक। जामुन वाला भी आ गया। ग्राम भीम गांव से नहर पुलिया से वालंगिया का टप्पर तक। वालंगिया के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, उसको भी सड़क मिलेगी। ग्राम हमीदगंज से गौशाला, ग्राम बसंतपुर तक, ग्राम बड़गांव से ग्राम बड़गांव में आंतरिक सड़क। जोरदार ताली बजाओ पूरे गांव बड़गांव के लिए। ग्राम आंबा जदीद में आंतरिक सड़क। ग्राम हाथीघाट से, हाथीघाट भी है, जोरदार ताली बजाओ। ग्राम हाथीघाट से ग्राम पचौड़ तक। ग्राम बोरखेड़ा खुर्द से चिचली के नहर टप्पर तक। ढूंढ ढूंढ के लाए, कहां से लाए। ग्राम मंजली में ग्राम खड़गांव तक। ग्राम डिमावर से ग्राम खड़गांव तक। विकासखंड बुधनी खांडावड़ से भूरी तलई। वाह, भूरी तलई वालों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। अब ये तो नाम ही बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। नकटी तलई, ये नकटी तलई भी होती है क्या? इसका नाम बदल देना भाई साहब, नाक वाली तलई बोल दो उसको। भले ही सड़क दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नाम तो इसको सुधरवा दो। पाना गुराड़िया से माथनी जहाजपुर मार्ग, ये तो बहुत लंबी मांग ली इनने, लेकिन कोई बात नहीं। 14 किलोमीटर बुधनी वालों के लिए तो सब छूट है। जोरदार ताली बजाओ। ये सारी की सारी सड़कें देने की घोषणा करता हूं। गोपालपुर, लाड़कुई, चकल्दी में सीएम राय स्कूल मांगे हैं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच में। और जब सब कुछ दे रहे हैं तो देवी सलकनपुर वाली मैया को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे बताया गया कि पेयजल के लिए, आवागमन के लिए, चौक विकास के लिए बहुत सारे काम आपने मांगे। मैं सभी यहीं से करने की घोषणा करता हूं। देवी सलकनपुर वाली मैया के लिए तो नवरात्रि में कोई कैसे रोक सकता है? विधानसभा में आचार संहिता लगने के कारण से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब की कुछ घोषणाएं रह गई थी पूरी। एक एक घोषणा पूरी की जाएगी, कोई घोषणा खाली नहीं जाएगी, ये पक्का आश्वासन दे सकता हूं। हॉस्पिटल की बात भी कही है आपने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का, निश्चित रूप से उसका भी उन्नयन किया जाएगा। जोरदार ताली बजाइए भैया। अपने बीच में से सच्चे अर्थों में आज के इस अवसर पर आने वाला दशहरा जब आएगा और दिवाली भी धूमधाम से आएगी, लेकिन हम और आप सब तैयार रहना। दुश्मन चोट खाया हुआ है, दुश्मन से सतर्क रहना। बहुत सारे भैया जी अपने मध्य प्रदेश का वोट टाइम खराब कर गए, हमारी दूसरी पार्टी वाले, जिनने मध्य प्रदेश के अंदर, याद करो, बिजली, सड़क, पानी, किसान, युवा, महिला सब परेशान थे। कोई विकास का काम ही नहीं करते थे, केवल सरकार बनाते और अगली सरकार तक कुंभकर्ण की नींद सो जाते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मौका मिला। 2003 से लगा करके आज तक बीच में भाई साहब की सरकार आ गई थी। इतने बड़े वाले थे भाई साहब, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते और घर से ही हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते थे। ये हेलीकॉप्टर को भी अपनी प्राइवेट जागीर में समझते थे, किसी गरीब के लिए कोई काम नहीं आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है, कोई भी गरीब किसी भी हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस से भर्ती अगर हुआ है और उसकी जान बचाना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको कभी बड़े जगह पे पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर गरीब के लिए एयर एम्बुलेंस के रूप में आएगा और उसको उठा के ले जाएंगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। सरकार काय के लिए होती है? सरकार गरीबों की होती, उनकी चिंता कौन करेगा? अपने हाथ में। और पहले के दृश्य दिखते थे, हमने वो निर्णय भी बदला है कि किसी भी हॉस्पिटल में अपने में से कोई आदमी को भर्ती करो, उसके प्राण छूट जाए
तो कोई कारण से मट्टी जो है वो कोई गरीब आदमी हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेला गाड़ी में ले जा रहा, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा। ये शर्मनाक स्थिति। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार बनी, जैसे एम्बुलेंस से आपको घर से घायल को लेके आएंगे, ऐसे ही किसी कारण से किसी के प्राण चले गए तो घर तक छोड़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। यह अपनी सरकार के निर्णय है। लेकिन ये सब निर्णय कब तक चलेंगे? जब तक आप भाजपा के साथ चलोगे, विकास के साथ चलोगे, ये कारवां लगातार चलता रहेगा। और बुधनी के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले पत्र लिखते थे और पत्र लिख करके पूरी कहानी लिख के कहते थे आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार हो। तो मैं मान के चलता हूं आगे क्या बोलूं आप खुद समझदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम सौगातों के लिए, आपकी। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं देश के ग्राम वासियों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने के लिए जो प्रयासरत हैं और अपने तेजस्वी विचारों से भारत के कृषि और ग्रामों को जो समृद्ध बना रहे हैं, हमारे भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज तो भांजों की जय होगी तो मामा की जय हो गई होगी। आज भैरूंदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारी इस कर्म भूमि में यहाँ प्रहलाद जी भी बैठे हैं।